Hello friends, Namaskar. Welcome to my YouTube channel RPP New Academy. In this video, we will discuss about direct to indirect speech of imperative sentences. इस वीडियो में हम सीखेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है। ये सारे सेंटेंस मैंने लुसेंट की बुक से लिए हैं। जो लुसेंट की बुक क्या है, एक ग्रामर की बहुत ही फेमस पुस्तक है। आइए स्टार्ट करते हैं हम। द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट क्लोज टू द डोर। तो इसमें हम इसको पहचानेंगे कैसे, जैसे हमने इससे पहले भी पिछली वीडियो में मैंने बताया था, जो कॉमा से पहला पार्ट है, कॉमा से जो पहले वाला पार्ट है वो क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक, एक बार और बता देता हूँ। और जो कॉमा के अंदर वाला पार्ट है वो होता है रिपोर्टेड स्पीच। तो कॉमा के बाहर वाला पार्ट है, ये कॉमा के अंदर वाला पार्ट है। तो जो कॉमा के बाहर वाला पार्ट है उसका जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है सैड टू। सैड टू को हम तीन जगह बदलते हैं। क्या क्या बदलते हैं हम, मैं बता चुका हूँ, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। सैड टू को हम क्या बदल देते हैं, एक तो हम बदलते हैं ऑर्डर्ड में, दूसरा रिक्वेस्टेड में, और तीसरा एडवाइज्ड में। ठीक, तो यहाँ पे सैड या सैड टू हो रिपोर्टिंग वर्ब में, कहने मतलब सैड हो चाहे सैड टू हो, उसको हम ऑर्डर्ड में भाव के अनुसार, सेंस के अनुसार, रिक्वेस्टेड में और एडवाइज्ड में। रिक्वेस्टेड कहाँ पे बदलेंगे, जहाँ पे प्लीज़ आ जाए और काइंडली आ जाए। तो जहाँ पे प्लीज़ आ जाए, काइंडली आ जाए, तो वहाँ पे हम सैड या सैड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं, जब प्लीज़ या काइंडली आ जाएगा तब। ठीक है। और जहाँ पे सलाह हो तो वहाँ पे सैड या सैड टू को एडवाइज्ड में। जहाँ पे हम देखेंगे कि वहाँ पे ऑर्डर दिया गया है तो ऑर्डर्ड कर देंगे। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हम क्या लगाएंगे, टू। ठीक है। और कहीं पे अगर डू नॉट आ जाता है, डू नॉट को हटा के लगा देंगे नॉट टू। ठीक, डू नॉट को हटा के नॉट टू। और कहीं पर अगर नेबर आता है तो नेबर को हटा के हम क्या लिखेंगे, नेबर टू। नेबर को हटाएंगे नहीं, नेबर के बाद टू लग जाएगा, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, नेबर टू। तो ये कुछ शॉर्टकट में रूल हैं। आइए शुरुआत करते हैं कि द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट। तो हमें ये देखना पड़ेगा, हमें अपना जो कॉमा के अंदर वाला पार्ट है उसमें हम देखेंगे कि इसमें क्या कह रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, एडवाइस दे रहा है या आदेश दे रहा है। देखिए, तो मालिक ने अपने नौकर से कहा क्लोज द डोर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, द मास्टर, क्लोज द डोर आदेश दिया, द मास्टर सेड टू क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट। द मास्टर ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट, और कॉमा को हटा क्या क्या लगा देंगे हम, टू। और जो सेंटेंस रहेगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, प्रोनाउन आ जाए तो चेंज कर देंगे, टू क्लोज द डोर, टू क्लोज द डोर। द मास्टर ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू क्लोज द डोर। तो ये इस तरीके से बन जाएगा। नेक्स्ट है, आई सेड टू राहुल, मैंने राहुल से कहा डू दिस वर्क, इस काम को करो। तो मैंने राहुल से क्या कहा, आदेश दिया या सलाह दी। तो एक दोस्त दूसरे दोस्त को क्या करेगा, सलाह देगा। तो क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई सेड टू को हम बदल देंगे एडवाइज्ड में, एडवाइज्ड, आई एडवाइज्ड राहुल। और कॉमा को हटा के क्या लगा देंगे, टू, टू डू, और दिस का क्या हो जाएगा, दैट वर्क। आई एडवाइज्ड राहुल टू डू दैट वर्क। नेक्स्ट है, द डॉक्टर सेड, क्या बनेगा, द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा ओपन योर आइज, अपनी आँखों को खोलो। ओ, जब इसका हम हिंदी अर्थ लगाते हैं तो हिंदी अनुवाद में क्या आता है, ओ। ओपन योर आइज, आँखों को खोलो, ओ आ गया। ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। कम हियर, यहाँ आओ, ओ मतलब हिंदी अर्थ में क्या आएगा, ओ उच्चारण में आ जाता है। तो डॉक्टर ने क्या किया, मरीज से कहेगा ओपन योर आइज, अपनी आँखों को खोलो। तो वहाँ हम क्या कर देंगे, एडवाइज्ड, सैड या सैड टू का मैंने भी बताया था एडवाइज्ड।
तो द डॉक्टर एडवाइज्ड, कॉमा हटा के क्या लगा देंगे, टू ओपन। अब योर कौन सा पर्सन है, योर है सेकेंड पर्सन। अब सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट दिया हुआ था राहुल, आई सब्जेक्ट है और राहुल क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे तो डॉक्टर सब्जेक्ट तो दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट तो दिया है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, हमें वहाँ पे ऑब्जेक्ट मान लेना पड़ेगा। जैसे हम क्या है, हिम यहाँ पे मान लेते हैं, कहने मतलब है हिम हर दैम में से एक मान लेंगे। तो हम समझ यहाँ पे हमने डॉक्टर ने क्या है, उससे हिम से कहा होगा, ठीक है। कब मानेंगे, जब सेकेंड पर्सन दिया हो, सेकेंड पर्सन आया हो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ना दिया हो। तो हिम हर दैम तीन है, तीन में से कोई एक मान सकते हैं कि डॉक्टर ने उससे कहा होगा। तो द डॉक्टर एडवाइज्ड टू ओपन। अब योर किसकी लाया, हिम के लिए। तो यहाँ पे हिम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, हिम का पजेसिव केस क्या हो जाएगा, हिज आइज। ये ऐसे बना सकते हैं, द डॉक्टर एडवाइज्ड, द डॉक्टर एडवाइज, और जिसको हमने माना है उसको हम सो भी कर सकते हैं, हमने यहाँ पे दिखा दिया, हिम टू ओपन हिज आइज, ठीक। अब योर किसके लाया, हिम के लिए, तो हिम का पजेसिव केस हिज। तो जो ये ध्यान रखेंगे, जो प्रोनाउन जिस केस में रहता है उसको उसी केस में बदलते हैं। जैसे पजेसिव केस में है तो हमने इसको किस में बदल दिया, पजेसिव केस में बदल दिया। द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू ओपन हिज आइज। नेक्स्ट है कॉल द सेकेंड विटनेस। नेक्स्ट हम बनाएंगे कॉल द सेकेंड विटनेस। तो इसका क्या हो जाएगा, सेड द जज। तो यहाँ पे जो रिपोर्टेड स्पीच है वो पहले आ गया और रिपोर्टिंग पर बाद में चला गया, तो कोई दिक्कत नहीं इससे। हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे इसी से, हमें बनाना रिपोर्टिंग वर्ब से ही है। अगर ना समझ में आए तो पहले क्वेश्चन को सही करके लिख लेते हैं। पहले जब क्वेश्चन को सही कर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, द जज सैड, कॉमा इन्वर्ट कॉमा, कॉल द सेकेंड विटनेस, ठीक है, कि दूसरे गवाह को बुलाओ। तो सैड द जज, चाहे क्वेश्चन को सही करके लिख लीजिए फिर बनाइए, या डायरेक्ट बना लीजिए। सैड द जज मतलब द जज ऑर्डर्ड, द जज ऑर्डर्ड, और कॉमा को उठा के क्या लगा देंगे, टू कॉल द सेकेंड विटनेस, टू कॉल द सेकेंड विटनेस। तो द जज ऑर्डर्ड टू कॉल द सेकेंड विटनेस। अब नेक्स्ट है, ही सैड टू मी कीप योर ड्रेस इन योर बैग। तो ही सैड टू मी क्या हो जाएगा, ही, अब उसने मुझसे कहा कीप योर ड्रेसेस इन योर बैग, सलाह दे रहा है ना कि अपनी ड्रेसेस को, अपने पोशाक को या अपने कपड़ों क्या है, अपने बैग में रखिए। तो हमें एडवाइस दे रहा है ये, ADVICD। तो जो रिपोर्टेड स्पीच है, कॉमा के अंदर वाला पार्ट है, उसमें क्या है, सलाह दी जा रही है। तो एडवाइज्ड मी, कॉमा एंड कॉमा हटा के टू, ये तो मालूम ही है, टू कीप। अब क्या है, योर आ गया। अब योर क्या है, सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो सेकेंड पर्सन है तो सेकेंड पर्सन है तो सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो योर आया मी के लिए, और मी का पजेसिव केस क्या होता है, माई। यहाँ कहें मी का सब्जेक्ट आई का पजेसिव केस माई। माई ड्रेसेस एक टेबल है, उसके टेबल के अनुसार बदलता है। ये हो रहा है मी के लिए, वहाँ पे हम टेबल में देखेंगे मी, अब वो मी के सामने पजेसिव केस क्या आएगा, वहाँ पे माई आ जाएगा। तो माई ड्रेसेस इन। अब योर क्या है, फिर योर सेकेंड पर्सन आ गया, पजेसिव केस है तो पजेसिव केस में रखेंगे। अब योर किसके लिए, योर आया मी के लिए, वही मी का पजेसिव केस माई। जैसे यहाँ पे योर आ गया, यहाँ पे माई आ गया, माई बैग। अब नेक्स्ट है, आई सेड टू माई मदर टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। तो क्या हो जाएगा,
मैंने अपनी माँ से कहा टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ माँ, मतलब आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। तो हम क्या माँ से कह रहे हैं, माँ अपनी माँ को आदेश थोड़ी देंगे, सलाह देंगे। तो सेड टू का क्या हो जाएगा यहाँ पे, एडवाइज्ड। आई एडवाइज्ड माई मदर, आई एडवाइज्ड माई मदर कॉमा को हटा के टू टेक केयर ऑफ। अब योर जो आया है, योर किसके लिए आया, माई मदर के लिए। अब माई मदर, योर माई मदर के लिए क्यों है, क्योंकि ये सब्जेक्ट है और ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो योर कौन सा केस है, योर है पजेसिव केस, पजेसिव केस में है तो पजेसिव केस में रखेंगे बदल कर। अब योर है सेकेंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के लिए आया। फर्स्ट पर्सन होता है यहाँ पे तो सब्जेक्ट के लिए आता है, ठीक। तो योर आया मदर के लिए, मदर का प्रोनाउन शी, और सी का पजेसिव केस क्या होता है, हर, ठीक है, हर हेल्थ। नेक्स्ट है ही सैड स्टैंड अप ऑन द डेस्क, ये आदेश दिया, मैंने उससे कहा खड़े हो जाओ, आदेश दिया तो क्या हो जाएगा, ही ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप ऑन द डेस्क, ठीक है। तो इसको हम ऐसे चेंज करेंगे। नेक्स्ट लेते हैं 7 नंबर 8, इसको पहले हम सेट कर लेते हैं, जस्ट अ मिनट। हमारा 8 नंबर का सेंटेंस है ये, यस। सूट, पहले लिखा है सूट, तो ये क्या है, ये रिपोर्टेड स्पीच है, कॉमा के अंदर वाला पार्ट है, मतलब पहले दे दिया है ना, शुरुआत में, सेंटेंस के शुरू में दे दिया रिपोर्टेड स्पीच। सेड द ऑफिसर टू द मैन, तो हम क्या करेंगे, हम रिपोर्टिंग वर्ब से बनाएंगे, रिपोर्टिंग वर्ब है, वैसे रिपोर्टिंग वर्ब शुरू में आती है, लेकिन कई बार एग्जाम में क्या है बाद में देते हैं, ठीक है। तो हम बनाएंगे रिपोर्टिंग वर्ब से ही, सेड द ऑफिसर टू द मैन, तो द ऑफिसर ऑर्डर्ड, द ऑफिसर ऑर्डर्ड द मैन, देखिए द ऑफिसर सेड टू का क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड द मैन, द ऑफिसर ऑर्डर्ड, ऑफिसर ने व्यक्ति से कहा, व्यक्तियों से कहा, तो ऑफिसर ऑर्डर्ड द मैन, MEN, कॉमा हटा के टू, और टू शूट, बहुत छोटा सेंटेंस है, टू शूट, द ऑफिसर ऑर्डर्ड द मैन टू शूट। नेक्स्ट है द टीचर सेड टू विवेक, टीचर ने विवेक से कहा शो मी योर नोटबुक, आदेश दिया ना कि अपनी नोटबुक मुझे दिखाओ, तो क्या हो जाएगा, द टीचर सेड टू का क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड, क्योंकि यहाँ पे आदेश दिया है, ऑर्डर्ड विवेक, कॉमा को हटा के क्या लगाएंगे, टू शो अ मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, आई माई मी वी आवर अस, फर्स्ट पर्सन, ठीक है। क्या होता है फर्स्ट पर्सन, आई माई मी वी आवर अस, तो ये क्या हो गया, ये फर्स्ट पर्सन है। तो ये जो फर्स्ट पर्सन दिए हुए आई माई मी वी आवर अस, ये किसके अनुसार चेंज होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। अगर सेकेंड पर्सन आएगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट, ये जो विवेक क्या यहाँ पे जो भी आएगा उसे ऑब्जेक्ट माना जाएगा, और इसे क्या माना जाएगा, इसे सब्जेक्ट। तो मी किसके लिए आया, मी आया टीचर के लिए, तो टीचर का प्रोनाउन क्या निकलेगा, ही, और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम। अब टीचर चाहे महिला हो चाहे पुरुष, दोनों को हम टीचर ही बोलते हैं, तो यहाँ पे शी भी हो सकता है। अगर टीचर को शी मानेंगे तो शी के हिसाब से यहाँ पे हर आ जाएगा। हम यहाँ पे ही मान रहे हैं कि टीचर पुरुष है, मेल है, तो द टीचर ऑर्डर्ड विवेक टू शो हिम। अब योर कौन सा केस आया, योर आया फर्स्ट पर्सन था तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ पे सेकेंड पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो योर आया विवेक के लिए। अब कोई लड़का है, लड़के का प्रोनाउन क्या निकलेगा, ही, और ही का पजेसिव केस क्या निकलेगा, हिज। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, योर को हमने बदला हिज में, हिज नोटबुक, द टीचर ऑर्डर्ड विवेक टू शो हिम हिज नोटबुक। नेक्स्ट है, नेक्स्ट सेंटेंस,
शी सेड डू नॉट राइट ऑन द वॉल, तो इसका क्या बनेगा, आइए इसको हम बनाते हैं। जस्ट अ मिनट। तो सी सेड आई डू नॉट राइट ऑन द वॉल गीता, देखिए सी सेड उसने कहा, डू नॉट राइट या डोंट राइट ऑन द वॉल, दीवार पर मत लिखो, वो आ गया गीता। अब ये कॉमा लगा हुआ है यहाँ पे, देखिए कॉमा लगा है और ये गीता लिखा हुआ है, तो गीता क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है, ये सी क्या है, सब्जेक्ट है, गीता ऑब्जेक्ट है। तो उसने गीता से कहा ना, गीता क्या है, गीता है वोकेटिव केस में, वोकेटिव केस, एक वोकेटिव केस होता है। तो गीता को वोकेटिव मतलब एड्रेस किया गया, शी ने उससे एड्रेस कहा, एड्रेस किया, ठीक है। तो गीता क्या यहाँ पे, ये कॉमा से अलग है, मतलब गीता किसका पार्ट है, ये रिपोर्टिंग वर्ब का ही है। ये समझे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, शी शेड टू गीता, गीता को यहाँ होना चाहिए। तुमने गीता को, जैसे हमने कोई बात करते हैं, शी शेड, उसने कहा डोंट राइट ऑन द वॉल गीता, मतलब गीता को बाद में बोला, लेकिन है तो रिपोर्टिंग वर्ब का ही ना, कॉमा से अलग कर दिया, तो रिपोर्टिंग वर्ब का है। तो चाहे पेपर में अगर पूछा जाता है तो चाहे क्वेश्चन को सही करके लिख लीजिए पहले, शी शेड टू गीता कॉमन कामा डू नॉट राइट ऑन द वॉल, चाहे क्वेश्चन को सही करके लिख लीजिए, चाहे क्वेश्चन डायरेक्ट बना लीजिए। मैं डायरेक्ट बना देता हूँ, शी डू नॉट राइट ऑन द वॉल, ठीक है। उसने क्या है, उसे आदेश दिया कि दीवार पर मत लिखो, तो शी ऑर्डर्ड, क्या हो जाएगा, शी ऑर्डर्ड गीता, गीता क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट था। और अब हमने क्या लिखा, डू नॉट को हटा के नॉट टू, जो मैंने अभी रूल बताया था आपको, देखिए यहाँ पे, यहाँ मैंने बताया था डू नॉट, तो डू नॉट को हटा के नॉट टू, और नेबर आ जाएगा तो नेबर टू हो जाएगा, ठीक है। तो डू नॉट को हटा के नॉट टू, तो हम क्या करेंगे, डू नॉट को हटा के नॉट टू, मतलब कहने का मतलब जो नॉट से पहले टू नहीं लगेगा, जो हम कॉमा को हटा के पहले टू लगा रहे थे, वो टू जो है नॉट के बाद चला जाएगा, नॉट टू राइट ऑन द वॉल, ठीक है। नेक्स्ट, तो शी ऑर्डर्ड गीता नॉट टू राइट ऑन द वॉल। नेक्स्ट, आई सेड टू माई ब्रदर, मैंने अपने भाई से कहा, डोंट डिस्टर्ब मी, तो क्या हो जाएगा, आई सेड टू के क्या हो जाएगा, देखेंगे, मैंने अपने भाई से कहा डोंट डिस्टर्ब, मुझे परेशान मत करो, मतलब क्या है, उससे कहा हमने एडवाइस दी, भाई परेशान मुझे मत करो, तो सेड टू क्या हो जाएगा, एडवाइज्ड। तो आई एडवाइज्ड माई ब्रदर, मैंने अपने भाई को सलाह दी। फिर क्या, डू नॉट को उठा के, मैंने अभी बताया था डू नॉट को उठा के नॉट टू कर देना है, नॉट टू, बस डू नॉट से पहले टू नहीं लगाना है, ठीक है। नॉट टू डिस्टर्ब। अब मी आ गया, मी कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, और पर्सन कौन सा है, फर्स्ट पर्सन। तो आई किसके लाया, आई आया, वो सॉरी मी किसके लाया, आई के लिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट, और ब्रदर क्या है, ऑब्जेक्ट। तो मी आया आई के लिए। अगर हम उस टेबल में, एक टेबल आती है प्रोनाउन की, तो मी आया आई के लिए, आई का ऑब्जेक्टिव केस देखेंगे तो वहाँ पे मी ही वापस आएगा, ठीक है। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, तो मी आया आई के लिए, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, तो मी का मी रहेगा यहाँ पे। आई एडवाइज्ड माई ब्रदर नॉट टू डिस्टर्ब मी। नेक्स्ट है ही सेड टू हर, नेक्स्ट है ही सेड टू हर, तो क्या हो जाएगा, उसने उससे कहा डू रीड दिस बुक। देखिए यहाँ पे, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो डू लिखा हुआ है ना, कॉमा डू और रीड, ये जो डू है और ये जो रीड है, ध्यान से देखिए बिल्कुल, डू और रीड, देखिए ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं, रीड क्या है, रीड है मेन वर्ब, ये क्या है, रीड है मेन वर्ब, मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया, क्या है ये, मुख्य क्रिया, तो मेन वर्ब है ये। और ये डू जो है, डू यहाँ पे मेन वर्ब का काम नहीं कर रहा है, डू का प्रयोग किया गया है एम्फेसिस के लिए, EMPHASIS, मतलब एम्फेसिस करने के लिए। डू का प्रयोग किसके लिए किया गया, एम्फेसिस। एम्फेसिस मतलब होता है जोर देना,
क्या देना, जोर देना, मतलब अपनी बात पर जोर देने के लिए, ठीक है। वैसे हम खाली केवल अगर उसने केवल हम इतना बोलें रीड दिस बुक, इस पुस्तक को पढ़ो, आदेश तो दे रहे हैं लेकिन जोर नहीं है, हमें देना हो जोर कि इस पुस्तक को ज़रूर पढ़ो, तो डू रीड दिस बुक, मतलब डू का प्रयोग यहाँ पे मेन वर्ब नहीं है, बस केवल जोर देने के लिए डू का प्रयोग किया गया है। क्योंकि अगर वैसे देखें वर्ब ये भी है, वर्ब ये भी है, देखा जाए वैसे, लेकिन मेन वर्ब इसको माना जाएगा जो बाद में आया है। जो पहले डू आएगा, जोर देने के लिए डू का प्रयोग होता है, ठीक है। तो जो जोर देने के लिए प्रयोग उसको हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। देखिए बनाते समय तो हमने सलाह दी अपनी भाई इस पुस्तक को पढ़ो, तो ही एडवाइज्ड हर, कॉमा को टाइप क्या लगा देंगे हम, टू। देखिए टू लगा दिया, टू रीड। अब जो डू जोर देने के लिए था उसको हम हटा देते हैं, ठीक है। टू रीड, और दिस का क्या हो जाएगा, दैट, टू रीड दैट बुक। आई एडवाइज्ड हर टू रीड दैट बुक। अब नेक्स्ट क्या होगा, आई सेड टू हर डू दिस वर्क एट वंस। मैंने उससे कहा डू दिस वर्क एट वंस। देखिए यहाँ पे जो डू आया है ये क्या है, ये मेन वर्ब है। यहाँ पे ये जोर देने के लिए नहीं है, यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है, ओके। क्योंकि यहाँ पे क्या है, दिस क्या है, दिस को यहाँ पे मेन वर्ब तो है नहीं, इसका मतलब दो वर्ब नहीं है, डू का प्रयोग यहाँ पे मेन वर्ब की तरह किया गया है। तो क्या बन जाएगा, आई सेड टू हर, तो वैसे ही बनाएंगे जैसे हम बनाते चले आ रहे थे। मैंने उससे कहा कि अब एट वंस माने तुरंत अपना काम करो, तो हमने क्या किया, उसे एडवाइस दिया, ADVISE, आई एडवाइज्ड हर। अगर आपको लगता है यहाँ पे आदेश दे रहा है तो आप ऑर्डर्ड भी लगा सकते हैं, सही उसको भी माना जाएगा। तो आई एडवाइज्ड हर टू डू, और दिस का क्या हो जाएगा, दैट वर्क एट वंस। तो आई एडवाइज्ड हर टू डू दैट वर्क एट वंस। नेक्स्ट है 13 नंबर, 14 पे आएंगे हम। यस, पेपर को सेट करते हैं, जस्ट अ मिनट। 13 के बाद 14 नंबर पे हमारा सेंटेंस है, शी सैड लैंड मी योर बुक विल यू। तो ये क्या होता है, विल यू क्या है, ये विल यू क्या होता है, क्वेश्चन टैग होता है, QUES। देखिए यहाँ पे मिक्स सेंटेंस है थोड़े। क्वेश्चन टैग क्या होता है, किसी बात को कंफर्म करने के लिए कि तुमने ये काम किया था क्या, तुमने ये काम किया था क्या, नहीं किया था, कहते हैं ना। जैसे शी सेड, उसने कहा लैंड मी योर बुक, अपनी पुस्तक उधार दे दो। विल यू क्या दोगे, जैसे हम कहें कि ये काम कर दो, क्या करोगे, क्या तुमने उनको देखा था, मतलब उसको हम कन्फर्म करने के लिए रिपीट करते हैं क्वेश्चन टैग। ये क्या क्वेश्चन टैग है, ठीक है। तो जब क्वेश्चन टैग होता है उसको क्या हम कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन टैग लग रहा है, क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन इंट्रोगेटिव नहीं है, ये केवल क्वेश्चन टैग है। क्वेश्चन टैग केवल अपनी बात को कन्फर्म करने के लिए है, इसको हम रिमूव कर देंगे। जैसे हम डू को रिमूव कर रहे थे मेन अगर जोर देने के लिए, ऐसे क्वेश्चन टैग होते हैं, उनको हटा देते हैं। देखिए विल यू, ये सेंटेंस अधूरा है ना, क्वेश्चन टैग है, तो हम बना देंगे अपनी पुस्तक उधार दे दो। तो क्या हो जाएगा, शी एडवाइज्ड और कॉमा हटा के टू, ठीक है। तो शी एडवाइज्ड टू, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉमा हटा के टू लैंड अ मी आया किसके लिए, शी के लिए। मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो मी आया शी के लिए, शी का ऑब्जेक्टिव केस हर। अब योर जो है, योर सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्टिव केस। अब योर किसके लिए आया, योर यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया नहीं है, तो ऑब्जेक्ट हम मान लेते हैं, हिम को मान लेते हैं। मतलब हिम, देखो हिम हर दैम तीनों में से एक मानना है, तो योर आया हिम के लिए। अब हिम का पजेसिव केस क्या होगा, कि योर पजेसिव केस में है, तो हिम को ही पजेसिव केस में रखेंगे। योर आया हिम के लिए, हिम का पजेसिव केस
हिज बुक। तो ये बन जाएगा शी एडवाइज्ड टू लेंड हर हिज बुक। ये प्रोनाउन चेंज करना है, बहुत ही ध्यान से करना पड़ता है हमें प्रोनाउन चेंज। नेक्स्ट 15 नंबर का सेंटेंस है द डायरेक्टर सैड। तो क्या हो जाएगा, द डायरेक्टर, ठीक है, सैड, डायरेक्टर ने कहा बिगिन योर इंक्वायरी। इंक्वायरी माने पूछताछ करना, अपनी पूछताछ शुरू कीजिए, ठीक है, मतलब जो भी पूछताछ है उसको शुरू कीजिए। तो हमने क्या है, एडवाइस दिया, द डायरेक्टर एडवाइज्ड टू, कॉमा हटा के टू बिगिन। अब योर किसकी लाया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है। जो ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो हिम को अपने पास से मान लो, हिम, ये समझे, यहाँ पे क्या लिखा है, हिम लिखा हुआ है। तो द डायरेक्टर एडवाइज्ड टू बिगिन, योर आया हिम के लिए, और हिम का पजेसिव केस हिज इंक्वायरी, ENQUI, ठीक है। द डॉक्टर एडवाइज्ड टू बिगिन हिज इंक्वायरी। और हाँ, अगर शो करना है तो शो भी कर सकते हैं, द डायरेक्टर एडवाइज्ड, हमने शो कर रहे हैं, देखिए हिम, हमने इसको शो कर दिया, हिम टू बिगिन हिज इंक्वायरी। देखिए द डायरेक्टर एडवाइज्ड हिम को हमने अपने पास से माना, क्यों माना, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड पर्सन आया है और सेकेंड पर्सन को बदलने के लिए वहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट यहाँ दिया नहीं है, तभी हमने मान लिया हिम। तो यहाँ पे शो भी कर सकते हैं और छिपा भी सकते हैं। तो द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू बिगिन हिज इंक्वायरी। सॉरी, यहाँ पे लाइट चली गई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज कर दिया, ही सेड टू अंशु। थोड़ा सा इसको माइंड मत कीजिएगा क्योंकि लाइट चली गई है, ठीक है, थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम हो गई। तो ही सेड टू अंशु, मेरे पास दिखाई दे रहा होगा, ही सेड टू अंशु प्लीज। जहाँ पे प्लीज आ जाएगा, मैंने बताया था, जहाँ पे देखिए प्लीज जब आ जाएगा, जब प्लीज आ जाएगा तो, जब प्लीज या काइंडली आ जाएगा तो हम रिक्वेस्टेड लगाएंगे, सेड को, सेड या सेड टू को हटा के रिक्वेस्टेड, प्लीज काइंडली आ जाता है तो, ठीक। तो हम क्या करेंगे, ही सेड टू क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड अंशु, कॉमा हटा के टू, और जो सम्मान सूचक शब्द होते हैं प्लीज काइंडली ये सब हट जाते हैं, टू। अब देखो यहाँ पे डू नॉट भी लगा हुआ है, सॉरी, आगे डू नॉट भी लगा हुआ है, तो डू नॉट को हटा के क्या लगा देंगे हम, नॉट टू। तो हमें टू नहीं रखना है, जब डू नॉट आ जाएगा तो हमें टू को, टू नहीं, टू कॉमा हटा के जो टू लगा रहे थे हमें टू यहाँ पर लग जाएगा नॉट के बाद में। तो ही रिक्वेस्टेड अंशु नॉट टू इंटरफियर इन माई वर्क। अब माई क्या है, पजेसिव केस है, माई आया अंशु के लिए, अंशु क्या लड़का है, लड़के का प्रोनाउन ही, और ही का पजेसिव केस हिज वर्क, ठीक। द टीचर सेड टू हिम वर्क स्टीडली, अध्यापक ने उससे कहा वर्क स्टीडली मतलब लगातार काम कीजिए। तो उससे क्या किया, एडवाइस दिया, तो टीचर ने क्या उसको एडवाइस दी, भाई देखो लगातार काम करो, लगातार याद करो। तो सेड टू क्या हो जाएगा, एडवाइज्ड। तो हमें देखना पड़ेगा वहाँ पे क्या दे रहा है, एडवाइस दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है। तो द टीचर एडवाइज्ड हिम, थोड़ा ऊपर बढ़ाते हैं, द टीचर एडवाइज्ड हिम, कॉमा हटा के क्या हो जाएगा, टू वर्क स्टीडली, ठीक है। नेक्स्ट है ही सेड टू हिज क्लासमेट, उसने अपने क्लासमेट, अपने सहपाठी से कहा प्लीज आ गया, तो सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड बदल देंगे। देखिए ही सेड टू का रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड हिज क्लासमेट, और कॉमा को क्या लगा देंगे हम, टू, और प्लीज काइंडली हटा देंगे, टू टेल। अब मी आया है, मी का क्या हो जाएगा, हिम। क्यों हिम हो जाएगा, मी आया किसके लिए, मी आया ही के लिए, ही का ऑब्जेक्टिव केस, मी ऑब्जेक्टिव केस में है, तो मी आया ही के लिए, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम वॉट का वॉट लिख देंगे, बीच में वॉट आया है, ये इंट्रोगेटिव नहीं है, फुल स्टॉप लगा हुआ है, ठीक है। तो वॉट टाइम।
और इसके साथ व्हाट है और टाइम नाउन है, उससे संबंधित नाउन भी जुड़ा रहेगा। व्हाट टाइम इट का इट और इज आर एम का वाज वर। व्हाट टाइम इट वाज फुल स्टॉप। द मजिस्ट्रेट सेड टू द एक्यूज्ड, एक्यूज माने क्या होता है दोषी, तो मजिस्ट्रेट ने दोषी से कहा, अपराधी से कहा, डू टेल मी। अब देखो यहाँ पे फिर डू आ गया और टेल आ गया। टेल क्या है मैंने बताया था अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था। टेल क्या है यहाँ पे मेन वर्ब है, और डू क्या है जोर देने के लिए, बात को जोर देने के लिए, मतलब वर्ब पर, वर्ब जो वर्ब है ना, वर्ब पर जोर देने के लिए, क्रिया पर जोर देने के लिए डू का प्रयोग किया जाता है। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय डू को रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। तो देखिए आदेश दिया, मजिस्ट्रेट ने दोषी को कहा, दोषी से कहा, आदेश दिया। द मजिस्ट्रेट सेड टू को हम बदल देंगे ऑर्डर्ड में, क्योंकि यहाँ पे मजिस्ट्रेट जो है दोषी को आदेश दे रहा है। एक्यूज माने दोषी, अपराधी। ऑर्डर्ड द एक्यूज्ड, ऑर्डर्ड द एक्यूज्ड, कॉमा को हटा के, कॉमेंट कॉमा हटा के हमें टू लगा दिया। अब जो डू है इसको हम हटा देंगे क्योंकि जोर देने के लिए प्रयोग हुआ है डू का, ठीक, इसको हम हटा रहे हैं, डू को हटा दिया, फिर डू हटा दिया हमने, फिर टेल, टेल का टेल आ जाएगा, टू टेल मी, मी आया फर्स्ट पर्सन है, मी आया मजिस्ट्रेट के लिए, मजिस्ट्रेट का प्रोनाउन ही और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, हिम द ट्रुथ, और क्या है कंजंक्शन है तो और का और। अब आई क्या है सब्जेक्टिव केस है, आई आया मजिस्ट्रेट के लिए, मजिस्ट्रेट का प्रोनाउन क्या निकलेगा ही, आया मजिस्ट्रेट के लिए। यहाँ पे अगर कोई लड़की होती तो यहाँ पे शी आ जाता, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ही, और यहाँ पे विल, क्योंकि और से सेंटेंस जुड़ा हुआ है। जो पहला सेंटेंस है वो इम्पेरेटिव, देखिए डू टेल मी द ट्रुथ, पहला और से पहले जो सेंटेंस वो इम्पेरेटिव है, जो वर्ब से शुरू होता है, और से कंजंक्शन है, इससे शुरू जुड़ा ऐड है ये, तो ये असर्टिव सेंटेंस है। तो असर्टिव सेंटेंस है तो असर्टिव के नियम इसमें लागू होंगे। तो आया ही के लिए विल का क्या हो जाएगा, विल का हो जाएगा वुड, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेंड। यू, यू क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है, यू आया किसके लिए एक्यूज्ड के लिए, क्यों आया एक्यूज्ड के लिए, दोषी के लिए, कि यू सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। यू क्या है ऑब्जेक्ट है, मजिस्ट्रेट क्या है सब्जेक्ट है, एक्यूज्ड क्या है, एक्यूज्ड का प्रोनाउन क्या निकलेगा दोषी किसी आदमी का ही, और ही का ऑब्जेक्टिव केस यू का क्या हो जाएगा हिम, यू का क्या हो जाएगा हिम, हिम टू जेल। द मजिस्ट्रेट ऑर्डर द एक्यूज्ड टू टेल हिम द ट्रुथ और ही वुड सेंड हिम टू जेल। नेक्स्ट है ट्वेंटी नंबर है इसमें, ही सेड टू मी डू रीड द गीता, तो क्या हो जाएगा ही एडवाइज्ड, इसमें एडवाइज दे रहा है, ही एडवाइज्ड, जस्ट अ मिनट, तो ही एडवाइज्ड मी, ठीक है, कॉमा का क्या लगा देंगे हम टू, फिर ये डू जो आया है ये केवल जोर देने के लिए है, इसको हटा देंगे। तो डू भी लिखा हुआ है, डू वर्ब लग रहा है देखने में, डू क्या है वर्ब लग रहा है, लेकिन वर्ब यहाँ पे नहीं, यहाँ पे क्या है जोर देने के लिए प्रयोग हुआ है। रीड क्या है यहाँ पे ये मेन वर्ब है, रीड क्या है यहाँ पे ये है मेन वर्ब, मेन वर्ब, और डू क्या है जोर देने के लिए, तो क्या हो जाएगा टू रीड, इसको जोर देने के लिए जो डू का प्रयोग होता है उसको हटा देते हैं बनाते समय, टू रीड द गीता, ठीक है, ही एडवाइज्ड मी टू रीड द गीता। नेक्स्ट है द एसपी सेड टू द इंस्पेक्टर डू वॉच द सिचुएशन, यहाँ पे देखो डू का जोर देने के लिए, किस पर जोर देने के लिए वर्ब पर, तो डू का प्रयोग वर्ब पर जोर देने के लिए होता है। तो एसपी ने इंस्पेक्टर से कहा, आदेश दिया, डू वॉच द सिचुएशन, ठीक है, सिचुएशन मतलब स्थिति, स्थिति को संभालो देखो। द एसपी ऑर्डर्ड दिया, तो ऑर्डर्ड द इंस्पेक्टर, कॉमा उठा के क्या लगा देंगे टू वॉच, और डू को हम क्या है हटा देंगे, टू वॉच, क्योंकि वहाँ पे केवल जोर देने के लिए हुआ है वर्ब को, SITUATION सिचुएशन। द एसपी ऑर्डर्ड द इंस्पेक्टर टू वॉच द
सिचुएशन। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम बनाएंगे, देखिए द शी सेड टू मी डू दिस वर्क एट होम। अब यहाँ पे जो डू है इसके बाद कोई वर्ब नहीं आया ना, दिस आया है, तो दिस वर्ब तो है नहीं, नहीं मेन वर्ब है। अब यहाँ पे डू क्या है, ये मेन वर्ब, ये क्या है एम बी मतलब मेन वर्ब। डू मेन वर्ब है, इससे पहले जोर देने के लिए किसी डू का प्रयोग नहीं हुआ। इसका मतलब डू, यहाँ पे तो डू जो था पहले वो जोर देने के लिए था, ये जो इससे पहले जो डू का प्रयोग हुआ था ये जोर देने के लिए था। यहाँ पे डू क्या है, ये मेन वर्ब है, तो डू क्या क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा शी, क्या कहा, उसने मुझसे कहा, क्या कहा, डू दिस वर्क एट वंस, तुरंत इस काम को करो, तो सलाह दी। तो शी एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड भी कर सकते हैं, हम एडवाइज कर दे रहे हैं, ही एडवाइज्ड मी, कॉमा को हटा के टू, टू डू, और दिस का क्या हो जाएगा दैट, दिस का दैट, दैट वर्क एट वंस। ठीक है, तो शी एडवाइज्ड मी टू डू दैट वर्क एट वंस। नेक्स्ट है द टीचर सेड टू द बॉयज, द टीचर, दो सेंटेंस और बचे हैं। द टीचर सेड टू द बॉयज, अध्यापक ने लड़कों से कहा डू, डू माने करो, वॉट एवर माने चाहे जो, वॉट एवर माने चाहे जो, यू लाइक आप पसंद करते हो। तो यहाँ पे डू क्या है, मेन वर्ब है, जोर देने के लिए नहीं है। वॉट एवर क्या है, ये यहाँ पे ये मेन वर्ब नहीं है। ठीक है, तुम क्या करें, द टीचर सेड टू क्या हो जाएगा ऑर्डर्ड, हमने आदेश दिया, टीचर ने आदेश दिया, द बॉयज लड़कों को क्या आदेश दिया, कॉमा हटा के टू, ये जो कॉमा आया कॉमा हटा के टू, और डू वॉट एवर का वॉट एवर, वॉट एवर। अब यू जो आया है, यू आया बॉयज के लिए, बॉयज का प्रोनाउन क्या निकलेगा दे, बॉयज का प्रोनाउन दे, और दे यहाँ पे दे आ जाएगा, यहाँ पे बहुवचन है तो दे, और लाइक का क्या हो जाएगा लाइक्ड। द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज टू डू वॉट एवर दे लाइक्ड। ठीक है, यू लाइक कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, तो पहला जो सेंटेंस है डू ये इंपेरेटिव है, वॉट एवर से ये जुड़ा हुआ है, यू लाइक क्या है असर्टिव है, तो ये इंपेरेटिव डू, और ये यू लाइक क्या है असर्टिव सेंटेंस है, तो असर्टिव का हमने दे लाइक्ड हो गया। शी सेड टू मी डू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी। अब ये इतना सेंटेंस हो गया, और डू ये वर्ब हो गया। डू क्या है, ये जोर देने के लिए, ये मेन वर्ब नहीं है, ये क्या है जोर देने के लिए प्रयोग हुआ है वर्ब पर, ये वर्ब है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा शी मुझसे कहा डू हैव अ, मतलब एक कॉफ़ी ले लीजिए, मतलब कॉफ़ी पी लीजिए, तो सी एडवाइज दे दिया, ADVIS, सी एडवाइज्ड मी उसने मुझसे कहा, कॉमा हटा के टू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी, कप ऑफ कॉफ़ी। और डू को हम क्या करेंगे हटा देंगे, क्योंकि यहाँ पे डू का प्रयोग केवल जोर देने के लिए प्रयोग किया गया है। तो शी एडवाइज्ड मी टू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारे सेंटेंस समझ में आए होंगे, और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना आपको अच्छे से आ गया होगा। मैंने पूरा कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना आ गया हो, तो प्लीज़ शेयर this video and subscribe also. Thank you for watching this video.